कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक सही फैसला हमें बचा सकता है और एक गलत कदम हमें अंधेरे में धकेल सकता है। यह कहानी एक सफर की है जिसमें एक लड़की भावनाओं में बहकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही थी, लेकिन एक अनजान सहयात्री ने उसे हकीकत से रूबरू करवा दिया। यह सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक सबक था, एक ऐसा सबक जो हर युवा को समझना चाहिए। अगर आप भी किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां दिल और दिमाग के बीच लड़ाई हो रही है, तो यह कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सितंबर की 16 तारीख थी जब मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा। मैंने तत्काल स्लीपर टिकट लिया और कैफियत एक्सप्रेस से सफर शुरू किया। ट्रेन के डिब्बे में बैठकर मैं एक मैगजीन पढ़ने लगा। 3 घंटे बाद एक दुबली पतली गोरी सी लड़की जो सलवार सूट पहने हुए थी मेरे पास आकर बैठ गई। उसके हाथ में एक बैग था और वह बार बार इधर उधर देख रही थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह डरी हुई थी और शायद इस डर में थी कि कहीं मैं उसे अपनी सीट से उठा न दूं। मुझे उसकी घबराहट साफ दिख रही थी, इसलिए मैंने अपनी मैगजीन नीचे रखते हुए उससे पूछा, कहाँ जाना है? वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, दिल्ली। मैंने पूछा, आपकी सीट कहाँ है? उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मेरे पास जनरल टिकट है। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी टीटी आएगा, वह टिकट बना देगा और शायद सीट भी मिल जाए, तब तक बैठी रहो। वह थोड़ी सहज हुई और बैठ गई। कुछ देर बाद टीटी आया और उसके लिए स्लीपर क्लास का टिकट तो बना दिया, लेकिन सीट नहीं दी। उसने कहा कि सारी सीटें भरी हुई हैं। अब लड़की को खड़ा होना पड़ता, लेकिन मैंने उसे बैठने दिया और बातचीत शुरू की। आप करती क्या हैं? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। मेरा मतलब पढ़ाई से है। मैंने फिर से पूछा। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ, उसने जवाब दिया। अच्छा, और आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन सब हैं, उसने बताया। थोड़ी देर तक हम चुप रहे, फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, उसमें सिम कार्ड लगाया और किसी से बात करने लगी। बातचीत के दौरान उसने अपना लोकेशन भी शेयर कर दिया। मैंने पूछा, पापा से बात कर रही थी स्टेशन पर रिसीव करने के लिए? नहीं, पापा तो गांव में हैं, उसने जवाब दिया। तो फिर भैया आ रहे होंगे? नहीं। ओह, मेरे थे। वह झिझकने लगी। ओह थे मतलब? मुझे तो नहीं लगता कि आपकी शादी हुई है, मैंने जिज्ञासा से पूछा। नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगी, वह शर्माते हुए बोली। अब मैं समझ गया कि यह लड़की घर से भागकर शादी करने जा रही है। मैंने उससे पूछा, लड़का क्या करता है? दिल्ली में नौकरी करता है। उसने कहा कि मुझे भी नौकरी दिला देगा, फिर हम दोनों मजे से रहेंगे, वह उत्साह से बोली। काफी स्मार्ट होगा? मैंने हल्के अंदाज में पूछा। बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे स्वभाव का है, उसने चहकते हुए जवाब दिया। मैंने उसे अपनी शादी की कहानी सुनाई, कैसे मैंने भी प्रेम विवाह किया था, लेकिन भागकर नहीं। मैंने उसे समझाया कि माता पिता के बिना लिए गए फैसले रिश्तों में कड़वाहट घोल सकते हैं। मैंने कहा, अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें अपने माता पिता को भी सम्मान देना चाहिए। प्यार का मतलब यह नहीं कि हम उनके त्याग को भूल जाएं। लड़की बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर वाले उस लड़के को जानते हैं? नहीं, उसने जवाब दिया। क्या तुमने उसका घर देखा है? नहीं, उसने धीरे से कहा। अब मुझे यकीन हो गया कि वह किसी धोखे का शिकार हो रही है। मैंने उससे कहा, यह फ्रॉड है। नहीं, वह ऐसा लड़का नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, वह तड़प कर बोली। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। जो प्यार करता है वह दिखावा नहीं करता, वह तुम्हारी सुरक्षा की भी चिंता करेगा। अगर वह सच्चा प्रेमी होता तो तुम्हें अपने घर वालों से छिपाकर नहीं रखता। लेकिन लड़की मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने उसे एक परीक्षा लेने की सलाह दी। तुम उसे फोन करके कहो कि तुम्हारे माता पिता मान गए हैं और अब वे शादी करना चाहते हैं। उनसे कहो कि अपने माता पिता को भी बुलाए ताकि शादी अच्छे से हो सके, मैंने सुझाव दिया। लड़की ने वैसा ही किया। उसने लड़के को फोन लगाया और जैसे ही उसने यह बात कही, लड़का गुस्से से भड़क उठा। तू पागल है क्या? तेरी जैसी कितनी लड़कियां आईं और चली गईं, मुझे बेवकूफ समझ रखा है? लड़के ने चिल्लाते हुए कहा और फोन काट दिया। लड़की ने दोबारा कॉल किया,
लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। लड़की का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे समझाया, देखो, यह धोखा था। अगर तुम उसके साथ चली जाती तो क्या गारंटी थी कि वह तुम्हें नहीं छोड़ता? अगर वह तुम्हारे साथ गलत करता तो तुम क्या करती? लड़की फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे सांत्वना दी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने घर फोन लगाओ। लड़की ने कांपते हाथों से अपने पापा को फोन लगाया। हेलो पापा। जैसे ही पापा की आवाज आई, वह रोने लगी। बिटिया, कहाँ हो? हम सब बिना खाए पिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पापा की घबराई हुई आवाज आई, पापा, मैं बस बहक गई थी, पर अब ठीक हूं, कल तक घर आ जाऊंगी। लड़की ने रुंधे गले से कहा। उसने मेरी ओर देखा, आंखों में कृतज्ञता थी। धन्यवाद भैया, कहते हुए वह अगले स्टेशन पर उतरी और दूसरी ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे परखना जरूरी होता है। सच्चा प्यार सिर्फ आकर्षण या मीठी बातों से साबित नहीं होता, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और ईमानदारी से तय होता है। हमें अपने माता पिता के त्याग और उनके अनुभव का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी भलाई ही चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी कहानियां कई लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सीख देने वाली घटना हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।